हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, आपके बहुत सारी क्वेरीज आई थी जिसमें आपने मुझसे न्यूमेरिकल पूछे थे। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम्स को मैं वन बाय वन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर 250 ग्राम। एक्चुअली में 250 ग्राम आपको हिंट देता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, अभी क्या बोलना चाह रहा है ध्यान दीजिए कि आपके पास एक कप है। ठीक है, कप में 250 ग्राम आपके पास क्या है, वाटर फिल है इसमें। तो आपको बताना है इस वाटर में कितने तो पॉजिटिव आयन है और कितने नेगेटिव आयन है। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि सर भाई इसमें हमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू में एन ई, ये हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमें इसमें एन गिवन नहीं है। ठीक है, पर देखो इसमें बच्चों केमिस्ट्री का कंसेप्ट लगता है। किसका कंसेप्ट? केमिस्ट्री का कंसेप्ट। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर। वो होता है गिवन मास, जो भी मास आपको दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर दे रखा है तो वाटर का क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास आ जाएगा। अगर आपको बोलता है सोडियम क्लोराइड तो क्या था, सोडियम क्लोराइड का क्या था, मोलिकुलर मास आता। इनटू में आओगा दो नंबर 4 मोल, ये आपको पता है। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है बच्चों किसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ये बात आप भूल मत जाना किसी भी हाल में। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखिए, पहली बात तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। दूसरी बात, आपको पता है वाटर का मतलब मॉलिक्यूल कितना हुआ, मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, H2O बनेगा। तो H2O में कितना होगा, H+1, H के कितने 2 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गए 8, तो इसमें कितने हो गए 10, तो नंबर ऑफ क्या हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। और या हम कहें 10 ही क्या हो गए, नंबर ऑफ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज का जो कंसेप्ट है, इसमें ये जो n है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कप, और इनटू में क्या आ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। केमिस्ट्री के कंसेप्ट के मुताबिक हम जब किसी कप की बात करते हैं या किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम इस चीज़ तरीके से क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स पे चार्ज निकालते हैं। ये तो शो करता है एक मॉलिक्यूल पे चार्ज, और ये शो करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कप। फिर इसको इनटू करते हैं स्मॉल ई से, स्मॉल ई एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो बस हमारा फॉर्मूला न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा सॉल्व। कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कप कितना था, गिवन मास, गिवन मास हमें कितना गिवन है 250 ग्राम। अगर आप एनसीईआरटी में होते तो एनसीईआरटी में आमतौर पे 125 ग्राम देता है वो। ठीक है, आमतौर पे वो जो भी आपको ग्राम यहाँ पे गिवन हो क्वेश्चन में, वो यहाँ पे आप क्या करना, मेंशन कर देना। मोलिकुलर मास आपको पता है कितना हो जाएगा, एच का कितना होता है 1 + 1 2 होगा कितना 16, 16 और 2 18, तो 18 का हो जाएगा मोलिकुलर मास इसका H2O का। इंटू में क्या Na 6.023 इंटू में 23, ये आपको पता है क्या होता है, आओगा दो नंबर। ठीक है, Na की वैल्यू। और इंटू में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये आपको मैंने बता दिया कि एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, H2O में कितने होते हैं प्रोटॉन्स, 10 होते हैं। तो इंटू में कितना हो जाएगा 10, ये पूरा शो करेगा ऑल ओवर किसको, स्मॉल n को। अब E की वैल्यू आपको पता होती है कितनी, 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम्ब, कितना जाएगा, क्यों आगे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप सोल्व कीजिएगा। अब तो आराम से आप कर लोगे न्यूमेरिकल को इसको। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा हुआ है 2 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास एंड चार्ज Q। ईच ऑफ मास इसने बोला नहीं, सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए ईच ऑफ मास स्मॉल m, मतलब इस स्फीयर का भी मास कितना है, स्मॉल m है, और उसका भी कितना है, स्मॉल m है।
फिर देखिए आर सस्पेंडेड बाय सेम पॉइंट बाय सिल्क कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है बच्चों लेंथ, धागा। धागे की लेंथ कितनी दे रखी है, स्मॉल एल दे रखी है ये वाला, एज शोन इन फिगर, फिगर में शो कर रखा है। 2 थीटा इक्वल टू में कितना 10 डिग्री, ये हमें गिवन है। फाइंड आउट द एक्स, हमें एक्स को फाइंड आउट करना है, हमें पता करना है कि जो एक्स है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्स क्या है, इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, ठीक है। और बोथ चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो गैप है इनके बीच में वो कितना है, एक्स है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों ही चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, सेम है, तो किसी एक पे हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर्स का। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मास पार्टिकल है, इसका जो वेट होगा वो नीचे तरफ लगेगा, तो क्या लगेगा mg, और इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं एक बार थोड़ी देर के लिए कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो कूलाम फोर्स F कहाँ जाएगा, इस तरफ। अब जो ये जो स्फीयर है इसका जो वेट है mg, इसके वजह से ये जो रस्सी है, जो धागा है, इसमें टेंशन फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो क्या आएगा कैपिटल T, ठीक है। तो देखो आप लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास में लामीज थ्योरम, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या कहती थी, याद कीजिए कि जब किसी पॉइंट से मिनिमम 3 फोर्सेस क्या हो रहे हों, इमर्ज हो रहे हों, क्या हो रहे हों, इमर्ज, तो फोर्सेस और उनके सामने की जो लेंथ होती है उसका रेशियो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हो यहाँ पे हमने मान रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब यहाँ मान लीजिए पॉइंट क्या है, मेरे पास ए है और मेरे पास यहाँ जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरे पास मान लीजिए बी है, यहाँ मेरे पास पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। क्लियर होने के लिए हमने क्या लिया, ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो करना क्या पड़ेगा, लामीज थ्योरम के मुताबिक जैसे ये एफ है, जैसे ये क्या है, एफ है, एफ कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो एफ के अपोजिट जो लेंथ है वो क्या है, ए सी है। देखो हम पूरी नहीं लेंगे, ए बी नहीं लेते हम, ए बी तो क्या है फोर्स के लिए डिस्टेंस आ रही है, तो हमें लेना क्या पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा, ए सी अपोजिट है किसके, एफ के। तो लामीज थ्योरम के मुताबिक एफ पॉइंट में क्या जाएगा, ए सी। फिर देखिए एम जी है, एम जी कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, एम जी हो गया। पर देखो एम जी के ऊपर कोई भी लेंथ नहीं है, कोई भी लेंथ नहीं है, पर बाय ज्योमेट्री आपको पता है ये जो लेंथ हमें जो चाहिए वो बाय ज्योमेट्री किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, तो कितना जाएगा, ओ सी। और टेंशन फोर्स की हमें अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टेंशन फोर्स इस तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कोई लेंथ हमें पता नहीं है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट हमें यहाँ फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या जाएंगे, टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। इससे देखिए यहाँ जो एफ है वो क्या बनेगा, के, विकलांश लोग क्या कहता है, के Q1 Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी क्या है, Q है, तो क्या आएगा Q का स्क्वायर, अपन में क्या डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा था, आर स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, x है, तो क्या जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अपन में कितना जाएगा, ए सी, अपन में कितना जाएगा, ए सी। तो देखिए ध्यान देना, ए सी जो है वो सामने है किसके, थीटा के, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एच इंटू में कितना, साइन थीटा, तो ए सी कितना हो जाएगा हमारे पास, एल इंटू में साइन थीटा, क्योंकि सामने है किसके, एंगल के, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, एल साइन थीटा इक्वल टू में एम जी तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओ सी देखिए, ओ सी ये रहा, इस ट्रायंगल में ओ सी क्या है, बेस है, तो बेस क्या होता है, एच इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो बस इस तरीके से आपको पता है हमें निकालना क्या था, एक्स, फाइंड आउट द एक्स। तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले लो, बाकी सब कहाँ जाएंगे, एक तरफ चले जाएंगे। देखो कैसे, ये टर्म यहाँ पे जाएगी, तो आगे पास क्या बनेगा, देखो एल से एल क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर कॉस थीटा अपन में कितना, एम जी, उन जी कितना रहेगा, साइन थीटा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपन में कितना, एम जी टेन थीटा। फिर यहाँ से मेरे पास x कितना रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर एम जी टेन थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बच्चा हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें वैल्यूज भी पुटअप कर सकते हो, पर देखो इसमें हमें चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, क्यों, और m की वैल्यू गिवन नहीं है, तो चाहो तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।